Hi. So in this session we are going to solve the problem of bottom insert. तो हमको बेसिकली एक स्टैक गिवन होगा और एक एलिमेंट गिवन होगा. हमको उस एलिमेंट को स्टैक के बॉटम पे प्लेस करना है, राइट. लाइक अगर टॉप पे डालना होता है तो बहुत सिंपल होता है, सिंपली हम पुश कर देते हैं. लेकिन अगर बॉटम पे डालना है तो मुझे सारे एलिमेंट्स को पहले बाहर निकालना होगा, फिर उसमें प्लेस करना होगा. तो अगर मेरे पास ऑलरेडी एक स्टैक है, लेट्स से 1 2 3 4 और मुझे 5 को डालना है, तो माई रिजल्ट शुड बी 5 1 2 3 4, राइट. सो दिस शुड हैपन. सो हम लोग इसके लिए रिकर्जन को यूज़ कर लेंगे, ठीक है. अभी हमको अच्छे से रिकर्जन आती है तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली रिकर्जन से हैंडल कर लेंगे. जस्ट सोचने की कोशिश करो, अगर मैं एक एलिमेंट को बाहर निकाल लूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए, ठीक है. मैं 4 को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लूँ. अब अगर मैं बोलूं कि मुझे 5 को इस स्टैक में डालना है, तो छोटी प्रॉब्लम हो गई ना. पहले मुझे 5 को एक 4 साइज के स्टैक में डालना था, अब मुझे 5 को एक 3 स्टैक के साइज में डालना है, तो छोटी प्रॉब्लम हो गई. तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं कि 5 अपने आप यहाँ पे डल जाएगा, राइट. बिल्कुल अज्यूम कर सकता हूँ, राइट. छोटी प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व हो जाएगी. सो ऑब्वियसली मेरा आउटपुट इतना तो अपने आप बन जाएगा, 5 1 2 3, राइट. इतना तो अपने आप बन जाएगा, छोटी प्रॉब्लम है. एंड मैं 4 को वापस उठा के इसमें डाल दूंगा, राइट. कितना सिंपल नहीं हो गया काम. क्या किया हमने, एक एलिमेंट को बाहर निकाल लिया, छोटी प्रॉब्लम बन गई, 5 को बोल दिया कि यार अपने आप उसमें चले जाओ, और 4 को वापस ऊपर डाल दिया. बस इतना काम हमको करना है. सो कोड लिख के देखते हैं. वॉइड बॉटम इंसर्ट. तो हमको एक स्टैक गिवन होगा और एक इंटीजर गिवन होगा. तो जो स्टैक है उसको मैं बाय रेफरेंस ले लूँगा, ठीक है. बाय रेफरेंस ले लूँगा ताकि मैं जो भी स्टैक में मेन से पास करूँगा उसी स्टैक में चेंजेस हो जाएं, राइट. इंट एक्स, लेट से मुझे एक्स को डालना है अपने स्टैक में. तो सबसे पहले एक बेस केस लिख लेते हैं. बेस केस में लिख लेते हैं कि अगर मेरा स्टैक खाली है तो उस एलिमेंट को डाल दो, दैट्स इट, ठीक है. सो इफ एस डॉट साइज इज इक्वल टू 0 एस डॉट पुश एक्स. तो ये तो मेरा हो गया बेस केस. एल्स जो हमने अभी डिस्कस किया वो काम इसमें कर देंगे, ठीक है. क्या करना है हमको, सबसे पहले एक एलिमेंट को बाहर निकालना है, राइट. एस डॉट पॉप. तो पॉप करने से पहले उसको सेव करके रख लेते हैं उस एलिमेंट को. इंट ए इज इक्वल टू एस डॉट टॉप, राइट. तो एक एलिमेंट को पहले बाहर निकाल दिया, फिर छोटी प्रॉब्लम बन गई, उसके ऊपर रिकर्जन कॉल कर दी. बॉटम इंसर्ट एस के साथ एक्स, राइट. एंड लास्ट स्टेप इज कि मुझे फिर से उसमें डाल देना है. तो इतना सा काम हमको करना है एंड दिस इज गोइंग टू वर्क ऑटोमेटिकली, राइट. सो एक बार करके देख लेते हैं. सो जल्दी से एक स्टैक बना लेते हैं मेन में. सो एस डॉट पुश, लेट्स से 1, एस डॉट पुश 2. सिमिलरली 2 और एलिमेंट्स डाल देते हैं, 3 एंड 4, राइट. एंड फिर फाइनली बॉटम इंसर्ट कॉल कर देते हैं. बॉटम इंसर्ट ऑन एस एंड लेट्स से 5 डाल देते हैं. नाउ लेट्स प्रिंट द स्टैक वाइल एस डॉट एम्प्टी, राइट. नॉट लगा देते हैं. सी आउट एस डॉट टॉप एंड एस डॉट पॉप, ठीक है. तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं. सो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 3 2 1 5, राइट. सो हुआ क्या है, हमारा ये फाइनल स्टेट बन गई होगी. अगर मैं एक एक एलिमेंट को पॉप करके प्रिंट करूँगा, सो 4 3 2 1 5 आना चाहिए था एंड वही हमारे पास आ भी रहा है, ठीक है. 4 3 2 1 5. तो बेसिकली हमारा काम हो चुका है. तो अगर थोड़ा सोचना चाहो कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा होगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट. हमने 4 को बाहर निकाला होगा और इसको बोल दिया कि यार 5 को इंसर्ट कर दो, राइट. इसने आगे क्या किया होगा कि 3 को बाहर निकाला होगा और बोल दिया होगा रिमेनिंग में कि यार 5 डालना है, ठीक है. और फर्दर 2 बाहर निकल गया होगा, इसमें हमको 5 डालना है, ठीक है. फर्दर 1 बाहर निकल गया होगा, राइट. एंड अब एम्प्टी हो गया.
एंड अब हमारा बेस कंडीशन पहुंच चुकी है, तो 5 सीधे सीधे इसमें इंसर्ट हो जाएगा एंड फिर एक एक करके वापस डलते रहेंगे, फिर एक एक करके वापस इसमें डलते रहेंगे. सो दिस इज हाउ द रिकर्जन इज एक्चुअली वर्किंग. ठीक है, बट एज आई ऑलरेडी सेड इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, बस एक स्टेप सोचो, दैट इज ओके. राइट, चलो तो जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमको अपना जो स्टैक है उसको रिवर्स करना है. राइट, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से. अगर हमारा स्टैक है 1 2 3 4, सो माई आउटपुट शुड बी 4 3 2 1. मेरा स्टैक इस तरह से बन जाना चाहिए. तो इसको फिर से रिकर्जन से सोचने की कोशिश करते हैं. अगर मैं एक एलिमेंट को बाहर निकाल देता हूँ, राइट, तो 4 मेरा बाहर आ गया. मुझे करना क्या है, बेसिकली रिवर्स करना है. तो एक एलिमेंट को मैंने बाहर निकाल दिया और मैंने रिमेनिंग पे अपनी रिकर्जन लगा दी कि रिमेनिंग को बोल दिया कि यार तुम पहले रिवर्स हो जाओ, तो वो अपने आप रिवर्स हो जाएगी. राइट, यूजिंग रिकर्जन वो रिवर्स हो जाएगी. ये हमारी अजम्पशन है. 3 2 1 ये हमको मिल जाएगा सोल्यूशन. ठीक है, अब मेरा लास्ट काम क्या है, अब मुझे 4 को किसी तरह से बॉटम पे पहुंचाना है. राइट, किसी तरह से बॉटम पे पहुंचाना है. कैसे पहुंचाएंगे? अभी अभी हमने एक फंक्शन लिखा था इंसर्ट एट बॉटम के लिए. राइट, उसका यूज़ कर लेंगे. जो अभी अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी उसका यूज़ कर लेंगे इसमें, तो हमारा पूरा काम हो जाएगा. दोबारा ये समझो कि मेरे पास क्या था, मेरे पास ये 1 2 3 4 था. मुझे इसका 4 3 2 1 बनाना है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट को बाहर निकाल लो, तो 4 मेरा बाहर आ गया. बाकी पे रिकर्जन लगा दो, अपने आप रिवर्स हो जाएगी. इट वुड बिकम 3 2 1. एक स्टेप रह गया, वो ये है कि मुझे 4 को नीचे डालना है. यहाँ पे मुझे 4 को यहाँ पे नीचे डालना है. इसके लिए जो अभी अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी इंसर्ट बॉटम के लिए, उसका यूज़ कर लेंगे. राइट, तो जल्दी से कोड लिख के देखते हैं. वॉइड रिवर्स स्टैक, फिर से स्टैक को ले लेंगे बाय रेफरेंस. पहले बेस केस लिखेंगे, इफ एस डॉट साइज इज लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न. राइट, मतलब अगर स्टैक का साइज 0 है या 1 है तो रिटर्न कर जाओ. एक एलिमेंट है उसको क्या रिवर्स करोगे, वो तो ऑलरेडी रिवर्स्ड है. राइट, 1 है अगर एलिमेंट तो 1 ही रहेगा रिवर्स भी उसका, तो कुछ नहीं करना हमको. एंड नाउ पहले एक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे. इंट एक्स इज इक्वल टू एस डॉट टॉप. राइट, सेव करके रख लेंगे. फिर एस डॉट पॉप, रिमेनिंग के ऊपर रिकर्जन कॉल होगी, रिवर्स स्टैक ऑन एस. राइट, एंड फिर आखिर में हमको बॉटम इंसर्ट, जो हमने अभी भी ऊपर फंक्शन लिखा था, बॉटम इंसर्ट एस में हम लोग एक्स को बॉटम इंसर्ट कर देंगे. राइट, सो आई थिंक दिस शुड वर्क. सो रिवर्स स्टैक कर देते हैं. जो हमने 1 2 3 4 स्टैक बनाया है उसके ऊपर रिवर्स स्टैक लगा देंगे. राइट, सिर्फ एस पास करना है. तो अभी प्रिंट करके देखते हैं. सो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 1 2 3 4 का 4 3 2 1 बन चुका होगा, और जब मैं प्रिंट करूंगा तो एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे. 1 2 3 4 मुझे आउटपुट मिलना चाहिए. तो अगर मेरा सही से रिवर्स हुआ है तो मुझे 1 2 3 4 आउटपुट मिलना चाहिए. चेक करते हैं. सो हमको 1 2 3 4 मिल रहा है. ठीक है, तो हमारा सही से रिवर्स हो रहा है. तो इस सेशन में हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. एक तो कर ली बॉटम इंसर्ट की और एक कर ली रिवर्स स्टैक की. और रिवर्स स्टैक में भी हम लोग बॉटम इंसर्ट का यूज़ कर रहे थे. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.